आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ CFSE इज इनकरेक्ट। तो हमको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का जो ऑर्डर है वो बताना है कि किसमें इनकरेक्ट दिया हुआ है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले ऑप्शन से। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो CFSE होती है वो बेसिकली डिपेंड किन किन फैक्टर्स पे करती है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं एंड आई गेस ये सारे ही ऑप्शन में अलग अलग फैक्टर्स का यूज़ किया हुआ है। तो हम देखते हैं वन बाय वन कि कौन कौन से फैक्टर्स यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो सबसे पहला जो फैक्टर हमें फर्स्ट ऑप्शन में भी दिख रहा है एंड जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है जिस पे डिपेंड करती है CFSE वो होता है नेचर ऑफ लीगेंड। नेचर ऑफ लीगेंड मतलब लीगेंड कितना स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है या वीक फील्ड लीगेंड है। तो जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड होते हैं उसकी CFSE ज़्यादा होती है। तो हम एक बार ऑर्डर देख लेते हैं जो हमें यहाँ पर दिया हुआ है, हम उसी से रिलेटेड ऑर्डर देखेंगे। बाकी तो बहुत बड़ा होता है लिस्ट। तो H2O जो होता है वो सबसे वीक होता है, देन NCS होता है, NCS नेगेटिव, देन उसके बाद होता है EDTA 4 नेगेटिव, देन NH3, then En, then NO2 नेगेटिव, then Cn नेगेटिव एंड लास्ट में आता है कार्बोनाइल। कार्बोनाइल बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। ओके, तो हमें यहाँ पर जो पहला वाला है उसमें क्या है कि जो मेटल है वो सेम है सब में। मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है। यहाँ पर NO2 नेगेटिव 6 हैं तो Cr3+ था, तो 6 नेगेटिव के कारण जो टोटल चार्ज है वो 3 नेगेटिव हो गया। पर यहाँ पर क्रोमियम के ऊपर +3 ही है, तो सब में क्रोमियम +3 है, बस जो चेंज है वो लिगेंड में है। तो जो सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा उसका CFSE सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि NO2 सबसे स्ट्रॉन्ग है, देन NH3, देन H2O। तो ये बिल्कुल सही ऑर्डर में दिया हुआ है कि NO2 का सबसे ज़्यादा है CFSE, देन NH3, देन H2O। तो ये जो है ये सही हो जाएगा एंड हमसे इनकरेक्ट पूछा तो आंसर ये नहीं होगा। अब जो सेकंड वाला है उसमें इन्होंने क्या दिया हुआ है, उसमें हमारा लिगेंड सेम है एंड जो हमारा मेटल है वो डिफरेंट है। प्लैटिनम, पैलेडियम एंड निकल है हमारे मेटल्स यहाँ पर। तो हमारे पास अब दूसरा फैक्टर आ गया। पहला फैक्टर ये था, दूसरा फैक्टर हमारे पास क्या आ गया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आ गया हमारे पास दूसरा फैक्टर। एंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से बेसिकली हम समझ क्या सकते हैं कि जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज़्यादा होगा, मतलब हम कह सकते हैं जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा ना, उसका जो CFSE है वो ज़्यादा होगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से मतलब है इनका कि लास्ट शेल जिसमें हम जिस शेल में हम हाइब्रिडाइजेशन देख रहे होंगे उस शेल के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से इनका मतलब है। तो वो ज़्यादा कब होगा, जब जो मेटल है उसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा। तो एटॉमिक नंबर के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर किसका है। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास जो निकल है वो एक 3D एलिमेंट है, देन जो PD है पैलेडियम वो 4D एलिमेंट है एंड देन जो प्लेटिनम है PT वो 5D एलिमेंट है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसका सबसे ज़्यादा होगा, प्लेटिनम का, देन पैलेडियम का, देन निकल का। तो यहाँ पर इन्होंने वही ऑर्डर दिया हुआ है क्योंकि लिगेंड सेम है, चार्ज सेम है, तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, PT का, देन PD का, देन Ni का। तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी सही है। उसके बाद इन्होंने हमको क्या दिया हुआ है, दो कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं जिसमें एक में लिगेंड है DMG, डाईमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट, एंड दूसरे में है EN, ओके, इथाइलिन डायमाइन। तो अब थर्ड ऑप्शन जो है उसमें NiDMG ट्वाइस है एंड NiEN ट्वाइस है। तो उसमें क्या है कि जो DMG होता है वो भी एक बाइडेंटेट लिगेंड है एंड EN दोनों ही बाइडेंटेट लिगेंड है। पर यहाँ पर जो DMG है उसका जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है, तो इसलिए उसका CFSE भी ज़्यादा होना चाहिए। तो जो DMG है उसका ज़्यादा होना चाहिए, पर यहाँ पर इन्होंने कम बोला हुआ है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा। देन उसके बाद हम फोर्थ वाले में देखते हैं। तो फोर्थ में क्या है कि हमारा एक लिगेंड है EDTA एंड दूसरा है इथाइलिन डायमाइन। तो जो EDTA होता है
ये 6 जो है हेक्साडेंटेट लिगेंड है, ये 6 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है। एंड दूसरा है EN। तो यहाँ पर एक और बहुत बड़ा फैक्टर आ जाता है जिसको हम बोलते हैं चिलेशन या रिंग फॉर्मेशन। तो यहाँ पर जो रिंग्स फॉर्म हो रही हैं EDTA के केस में वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इथाइलिन डायमाइन। तो अब इस केस में क्या होगा कि जो स्टेबल रिंग फॉर्मेशन हो रहा है EDTA के फॉर्म में, उसके कारण EDTA की जो CFSE है वो EN से ज़्यादा हो जाएगी। एंड इन्होंने दिया भी यही है, तो चिलेशन के कारण जो है EDTA का जो CFSE है वो ज़्यादा है। तो अब हमारे पास गलत कौन सा आया है? C वाला ऑप्शन। एंड इन्होंने इनकरेक्ट ही पूछा था, तो हमारा जो आंसर है वो C वाला ही हो जाएगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।